बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़खर अब्बास ज़ैदी। हम डॉक्टर वफ़ीद डार को खुशामदीद कहते हैं और डॉक्टर डार से हम जानना चाहेंगे कि फ़ास्ट फ़ूड क्या होती है और ये कितनी ख़तरनाक है। आज के सोशल मीडिया पे बहुत इसकी हाइक है कि लोग जो भी बड़े-बड़े माहिरीन हैं, वो माहिर फ़िज़ाइयात हैं, वो बिल्कुल फ़ास्ट फ़ूड को बिल्कुल उसको कंडेम करते हुए नज़र आए। तो डॉक्टर डार से हम जानना चाहेंगे कि फ़ास्ट फ़ूड क्या होती है और ये कितने ख़तरनाक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये फ़ास्ट फ़ूड के मुतालिक बताएँगे होती क्या और ये कितनी ख़तरनाक है? क्या इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखिए ज़ैदी, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल है। जैसे फ़ास्ट फ़ूड है, फ़ास्ट फ़ूड का मतलब ये होता है कि ऐसी फ़ूड जो जल्दी से तैयार हो जाए। तो बेसिकली मार्केट में कुछ ऐसी फ़ूड्स अवेलेबल होती हैं जो रेडी टू कुक होती हैं, यानी कि आप 5-7 मिनट में आप वो फ़ूड बना सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी फ़ास्ट फ़ूड का यही होता है कि जो 5-7 मिनट के अंदर फ़ूड रेडी हो जाए। जैसे भी हम फ़ास्ट फ़ूड चेन से गुज़रते हैं ना, ड्राइव थ्रू में जाते हैं, आप इधर से ऑर्डर करते हैं, आगे बिल पे किया, आगे से कलेक्ट कर ली फ़ूड, कितना टाइम लगता है आपको? 5-7 मिनट में आपको जो फ़ूड मिल रही है वो फ़ास्ट फ़ूड में ही आती। तो फ़ास्ट फ़ूड में जैसे अगर आप कहें फ़ास्ट फ़ूड में जैसे बर्गर्स हैं, फ्राइज़ हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, इसी तरह कोई आप कह लें कि चिकन फ्राइड चिकन है। तो ये सारी जो है ना वो फ़ास्ट फ़ूड के अंदर चीज़ें आती हैं। सैंडविचेज़ हैं, तो ये फ़ास्ट फ़ूड के अंदर ये चीज़ें आती हैं। तो सर, ये खतरनाक नहीं है? देखिए यूजुअली अगर मैं कहूँ कि यस, अगर आप ज़्यादा मिक़दार में इस्तेमाल करते हैं, बहुत रेगुलर अगर आप फ़ास्ट फ़ूड में हैं, तो ये ख़तरनाक होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि जितनी भी फ़ास्ट फ़ूड होती हैं, उनके अंदर प्रिज़र्वेटिव बहुत डाले होते हैं, ताकि उनको ज़ाहिर है एक फ़र्ज़ करें कि फ्राइड चिकन पड़ा हुआ, किसी भी फ़ास्ट फ़ूड चेन पे आप जाएँ, उन्होंने चिकन को स्टोर करके रखा हुआ, ठीक है? वो फ्रिज में पड़ा हुआ है किसी टेम्परेचर पे, वो 1 महीना पड़ा है, 2 पड़ा है, वो पड़ा हुआ। तो उसकी शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ाने के लिए आपको बहुत से प्रिज़र्वेटिव डालने होते हैं और उनके अंदर ट्रांस फैट्स होते हैं। ट्रांस फैट्स ऐसे फैट्स होते हैं जो अच्छे फैट नहीं होते, यानी कि आप ये कह लें, जो आपका जो अच्छा जो बुरा फैट होता है ना आपकी बॉडी में, उसको वो बढ़ाते हैं, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, तो उससे बढ़ता है, ठीक है? तो जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ेज़ भी हो सकती हैं, ठीक है? आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हाई ब्लड प्रेशर है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फ़ूड खाते हैं, यानी कि आप डेली बेसिस पे कोई ना कोई फ़ास्ट फ़ूड आप ले रहे हैं, जो रेगुलर ले रहे हैं। रेगुलर ले रहे हैं, तो उनके लिए मसला हो सकता है। अदरवाइज़ ऑब्वियसली आप ऑकेज़नली कभी-कभी खाते हैं, तो वो भी अगर आप किसी अच्छी जगह से खाते हैं, तो कंपैरेटिवली उसका नुकसान कम है या बिल्कुल नहीं होंगे। एक आध दफ़ा खाने से हफ़्ते में तो कोई मसला नहीं होगा। तो इस हद तक आप कह सकते हैं कि अगर आप रेगुलर खा रहे हैं तो यस, इनके नुकसानात हो सकते हैं और अगर आप ओकेजनली खाते हैं तो ऑब्वियसली उसके रेयर चांसेस होते हैं। सर, जो बच्चे हैं वो फ़ास्ट फ़ूड पे बहुत ज़्यादा लग गए हैं और वो रेगुलर जाके अपने पेरेंट्स को कह रहे होते हैं और वो जाके फ़ास्ट फ़ूड ले रहे होते हैं। तो उनकी क्या वो एडिक्ट हो गए हैं उस फ़ास्ट फ़ूड के? देखिए फ़ास्ट फूड जो है ना टेक्निकली अगर आप देखें तो एडिक्शन काज़ करती। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि ये उन फूड्स में है, ठीक है? जिस तरह ड्रग्स की एडिक्शन होती है ना, इस तरह फूड की भी एडिक्शन। और फूड के अंदर कुछ ख़ास फूड्स ऐसी होती हैं, आज मैं एक जेनेरिक फ़ॉर्मूला आपको बता देता हूँ, कि वो फूड्स जिनका जो टेस्ट है ना वो एक्सट्रीम में हो, या ज़्यादा साल्टी हो या ज़्यादा मीठी हो, तो वो एडिक्टिव फूड हो सकती है। यानी कि जैसा फ़र्ज़ करें, या वो ज़्यादा क्रिस्पी हो। क्रिस्पी वेग। हाँ, क्योंकि क्रिस्प, साल्टी, स्वीटी चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपका जो एडिक्शन वाला ब्रेन एरिया जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं उसको एक्टिवेट करती। तो जब भी रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है ना, तो रिवार्ड पाथवे एक्टिव तब भी होता है जब आप कोई नशे वाली चीज़ खाते हैं। तो मैकेनिज़्म उस फूड का भी वही है और नशे वाली चीज़ का भी वही है। तो उससे क्या होगा कि जब रिवार्ड पाथवे एक्टिव होता है तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो डोपामाइन जब रश होता है तो आपको अच्छा लगता है, फास्ट फूड खाने से बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। ठीक है, अब वैसे ही ऐसे लोग बैठे हो ना, तो आप किसी को भी कहें अच्छा यार बर्गर्स मँगवाते हैं। इतना दिल ऐसे एक दफ़ा आपकी आँखें खुल जाती हैं, अच्छा बर्गर आने लगा, ठीक है? या पिज़्ज़ा आने लगा, ठीक है? या फ्राइज़ ही मन आने लगे। तो वजह ये होती है कि वो आपको प्लेयर देते हैं और प्लेयर शॉर्ट टर्म होता है। प्लेयर हमेशा याद रखिएगा, जो प्लेयर होता है ना,
उसकी तारीफ में भी ये शामिल है कि वो थोड़ी देर के लिए जो खुशी होती है उसको प्लेयर कहते हैं। क्योंकि डोपामिन रिलीज हुआ, आपको प्लेयर आया। अब फूड खाने से, फास्ट फूड खाने से डोपामिन ऊपर गया, जैसे वो नीचे आएगा, फास्ट फूड का इफेक्ट खत्म होगा, तो आपको क्रेविंग होगी। तो अब जो बच्चा इस पे लग गया है, तो फिर वो एडिक्शन की तरह ही है, वो लग गया, तो वो एक किस्म की एडिक्शन हो गई, बिल्कुल ये एडिक्शन है। तो सर इसका मेंटल हेल्थ पे क्या असर है? कोई नफ्सियात पे भी इसका गहरा असर है? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फास्ट फूड जो हैं वो आपके फिजिकल हेल्थ को तो इफेक्ट करती है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको, हाई कोलेस्ट्रॉल है, इससे फिर डायबिटीज़ भी लीड हो सकती है, क्योंकि आप इतनी फास्ट फूड खा रहे हैं कि आपका जो ट्रांस फैट्स है आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और ट्रांस फैट आपको पता है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है ना आपकी बॉडी में, उसको इंक्रीज़ करता है, जो अच्छा अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है। तो इसी तरह आपका जो, आपकी जो वेन्स हैं, ब्लड जो वेसल्स हैं, उनको ये थिक करता। जब ये थिक करेगा ना तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ता। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो फिर उससे आगे कई बीमारियाँ हो सकती। तो इसी तरह इसका मेंटल हेल्थ के ऊपर भी असर है। यानी कि जब आप फास्ट फूड नहीं लेते आपको एंग्जायटी होगी, एग्रेशन होगा, हाँ, एंग्जायटी होती है। तब बच्चों को एंग्जायटी होती है तो बच्चे मरे-मरे फिर रहे होते हैं। फिर जी ले के खाना ही नहीं खाना, जब तक बर्गर नहीं आना खाना ही नहीं खाना। इसका मतलब क्या है कि उनको एंग्जायटी होती है, उनको क्रेविंग्स होती हैं। हर वो नशे वाली चीज़, देखिए एक बंदा जब जो शुगर ज़्यादा लेता है ना, आप छोड़ दें फास्ट फूड को, छोड़ दें। हर वो बंदा जो शुगर ज़्यादा लेता है, जब तक वो शुगर नहीं लेगा उसको आराम ही नहीं आता। फ़र्ज़ करें एक शुगर जो ज़्यादा लेता है ना चाय में, आप चाय की मिसाल लें, तो उसको शुगर के बगैर चाय दें वो पिएगा? नहीं पीते लोग। नहीं पीते, वो दिल ही नहीं करता उनका। क्योंकि बेसिकली वो चाय नहीं पी रहे होते, वो शुगर पी रहे होते हैं, उनको शुगर से एडिक्शन है, चाय से नहीं है। तो इसीलिए जब उनको ये नहीं मिलता तो आप में ना एंग्जायटी होती है, आप एंग्शियस फ़ील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होगी, ठीक है? और ये रूटीन में अगर आप करते रहेंगे, तो ना सिर्फ़ इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, बल्कि आपको न्यूरोडिजेनरेटिव इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि फ़ास्ट फ़ूड की एक निशानी और भी बता दूँ, फ़ास्ट फ़ूड में शुगर ज़्यादा होती है, ठीक है? जो कि नज़र सम टाइम नहीं आ रही, तो जैसे हम बर्गर खा रहे हैं ना, आपको कहें इसमें तो मैं शुगर खा ही नहीं रहा, बेसिकली आप खा रहे होते हैं। बर्गर की जो ब्रेड है, वो व्हाइट ब्रेड है, उसमें शुगर ही है सारी। तो जब वो खाएँगे तो आप शुगर ही खा रहे हैं। तो शुगर आप जब ज़्यादा रूटीन में खाते हैं ना, तो आपके ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होती है। अब ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन होती है ना, तो आपके ब्रेन सेल टूटते हैं, तो आप जल्दी बूढ़ा होते हैं। और बूढ़े लोग अगर ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो उनमें मेमोरी इश्यूज़ आएँगे, लर्निंग इश्यूज़ आएँगे। और इस तरह बच्चों में भी आपको कहूँ, जब बच्चे ये खाते हैं ना, तो बच्चों में लर्निंग इश्यूज़ भी आते हैं। क्योंकि जब आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, शुगर की वजह से आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है। बच्चे पूरी नींद नहीं सोते। एक से दूसरी चीज़ें कनेक्टेड हैं। जब पूरी नींद नहीं सोते तो उनके जो सबक याद किया होता है ना सारा दिन, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं होता। मैं आपको अगला कनेक्शन बताऊँ ना, कि फ़र्ज़ करें अगर आप सारा दिन, जो भी बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें डालने के लिए नींद इंतहाई ज़रूरी है। और अगर उसने वो शुगर्स ली नहीं है। वो नींद नहीं आती। फ़ास्ट फूड लिया हुआ है, शुगर, वो नींद नहीं आएगी। इसी तरह ना सिर्फ़ फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बुरा है, मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत बुरा। सर जैसे आपने फिजिकल हेल्थ के लिए बताया कि उन्होंने कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए होते हैं और वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह हैं, तो क्या फास्ट फूड को अगर घर में तैयार कर लिया जाए तो क्या वो सेफ होगा, उससे कदरे कम? देखिए, कंपैरेटिवली अच्छा फूड आप बना सकते हैं, और उनमें से भी कुछ फूड ज़्यादा अच्छी बन सकती है। फ़र्ज़ करें मैं पिज़्ज़ा की आपको मिसाल लें। आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आपने वो ग्रिल करना है। आपने चिकन लें, उसको ग्रिल किया आपने, आपने कैप्सिकम डालें, मशरूम्स डालें, फ्रेश सारी चीज़ें डालें, ठीक है? शिमला मिर्च डाली, अनियंस डाले, टोमेटोज़ डाले, कोई सब्ज़ी और डाल लें, बैंगन डाल लें, बैंगन का भी अब बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनता है। आप एक चीज़, अच्छी क्वालिटी की चीज़ लें, जो चीज़ एक बेहतरीन फूड है बेसिकली। उसमें टायरोसिन वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, आपको आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है वो चीज़। तो आपने क्या किया है, अब सारी चीज़ें तो हेल्दी डाल रहे हैं, बुरा इसमें क्या है? फिर आपने जो बुरी चीज़ इसमें होती है ना, पिज़्ज़े में जो बुरी चीज़ होती है, वो डो होती है, जो मैदे की बनी होती। तो आप कोशिश करें डो को बहुत पतला कर लें, थिन कर दीजिए, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी कहते हैं। या इवन आप किसी पिज़्ज़ा शॉप पे भी जा रहे हैं, तो आप उसे कहिए काइंडली थिन क्रस्ट हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हैंड टॉस थिन क्रस्ट। तो बिल्कुल थोड़ा-सा मैदा होगा, ऊपर सारी हेल्दी चीज़ें डलवाएँ आप, इसका कोई नुकसान नहीं। या कस्टमाइज़ करें,
फिर इस तरह अगर आप बर्गर को बनाना चाह रहे हैं, आप ग्रिल बर्गर बनाएं। आप चिकन को ग्रिल करें, ग्रिलर में रखें, उसको निकालें, ब्रेड आप यूज़ करें और उसमें आप अच्छा खासा सैलड डालें, अच्छा। टमाटोज़ डालें, ऑनियंस डालें, उसको बेहतर करके आप सैलड पत्ता ज़्यादा डालें, चीज़ अच्छा डालें, तो आप उसका जो इफ़ेक्ट है देखें, फ़ास्ट फूड नुकसान तब होती है जब आप चिकन को फ्राई करते हैं और उस ऑयल में फ्राई करते हैं जो बार-बार ऑयल कुक हो रहा है। तो ऑयल जब बार-बार कुक होता है ना, तो उससे ट्रांस फैट ज़्यादा बनते हैं। ट्रांसफर। तो इसलिए वो फूड ज़्यादा लीथल हो जाती। तो घर में अगर आप एक ही दफ़ा अगर कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, एक ही दफ़ा चीज़ें बना लें, एक दफ़ा फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं। या फ्राई का ऑप्शन छोड़ें, आप ग्रिल कर लें। तो इसी तरह आप इस तरह के ऑप्शन से फ़ास्ट फूड को घर में बेहतर बना सकते हैं। बल्कि आप घर को छोड़ें, कई रेस्टोरेंट भी कस्टमाइज़ फूड बनाते हैं। ग्रिल बर्गर बनाते हैं, वो पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा बनाते हैं। तो आप ऐसे ऑप्शन चूज़ करें, अच्छे रेस्टोरेंट पे जाएँ, आप एन्जॉय करें, बहुत अच्छी फूड है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली हर चीज़ बैलेंस में अच्छी लगती। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएँ कि जो रूटीन में लोग फ़ास्ट फूड खाते हैं, उनके लिए आप जाते-जाते क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस रूटीन को ब्रेक करें। कोशिश करें कि आप इसमें ब्रेक लेके आएँ और आहिस्ता-आहिस्ता ब्रेक लेके आएँ। और फिर जो ब्रेक लेके आएँ, उस फ़ास्ट फूड को अच्छा बना के खाएँ। शुरू में क्या करें? अच्छा। अच्छा बना के खाएँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप हेल्दी फ़ास्ट फूड के अंदर भी आप अच्छे ऑप्शन ढूँढें, ठीक है? उसको हेल्दी बना फिर साथ आप एक्सरसाइज़ करें और फ़ास्ट फूड के साथ कोशिश करें कि न्यूट्रिशन वाली चीज़ें और अच्छी खाएँ, जिसमें सैलड हो सकता है, जिसमें लीन प्रोटीन हो सकती हैं, सब्जियाँ, दालें हो सकती हैं। आप इन चीज़ों को भी साथ लेके चलें। और बल्कि मैं अपने व्यूअर्स को ये भी कहूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट से डरें। ये जो एहतियाती तदाबीर है ना, इनको आप मेडिसिन के तौर पे लेके चलें। यानी कि पहले तो ये है कि आप फ़ास्ट फूड का जो फ्रीक्वेंसी उसको कम करें। उसके बाद दूसरे नंबर पे उसको बेहतर करके खाने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पे साथ फिज़िकल एक्टिविटी करें, ताकि जो फ़ास्ट फूड के इफ़ेक्ट हैं वो आप फिज़िकल एक्टिविटी से बैलेंस करें, अपना मेटाबॉलिज़्म बेहतर करें। सर आखिरी सवाल और ऐड करें कि बच्चों में जो बच्चे ज़िद करना शुरू कर देते हैं, ओके हमने फ़ास्ट फूड खाना ही है, पेरेंट्स के लिए क्या आप सजेशन देंगे? देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आप 2-4 दिन सब्र करें। देखें, बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो बड़ा प्लाएबल माइंड होता है, वो मोल्ड हो जाता है। ठीक है ना? आप थोड़ा-सा टॉलरेट करें 1 दिन, थोड़ा-सा रेज़िलिएंट हों, बच्चा रोता है रोने दें, ठीक है? कुछ होता है करने दें। आप इधर-उधर उनको ऑप्शन और दे दें 2-3। आप ज़रूर उनको बाहर भी लेके चले जाएँ। आप आप उनके साथ जो है वो कोई हेल्दी ऑप्शन 3-4 दे दें कि भाई ये खा लें, ये खा लें, ये खा लें। तो एक दिन अगर आपने ऐसा कर लिया, दूसरे दिन आपको उनको माइल करना आसान हो जाता। इसी तरह तीसरे दिन भी ऐसा कर लें। तो 1 हफ्ते अगर आप लेके चले गए ना, 3 हफ्ते। 3 हफ्ते, बल्कि बच्चों में तो मैं 1 हफ्ता भी कहता हूँ। अच्छा। 1 हफ्ता अगर आप बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो बच्चे को जिधर लेके चले जाएँगे, चला जाएगा। लेकिन मसला ये होता है कि जो बच्चे एडिक्टेड होते हैं ना, मैं आपको काम की बात बताऊँ, उनके बेसिकली पेरेंट्स भी एडिक्टेड हो चुके होते हैं। बच्चे को एक दिन नहीं लेके देंगे ना, अगले दिन उनका खुद दिल कर रहा होगा, दैट इज़ अ बेसिक। चलो जी आओ। तो मसला ये है, देखिए ना, बच्चे को तो किसी ने नहीं बच्चे को तो नहीं पता था फ़ास्ट फूड क्या होती, बर्गर क्या होता। आपने ही लगाया ना, आपने इंट्रोड्यूस करवाया। बाद में पेरेंट्स कह रहे होते हैं ये नहीं छूटता। ये नहीं छोड़ता, बेसिकली आपने उनको लगाया। ये पहले एक्सेप्ट करें कि दिस इज़ योर फॉल्ट। ठीक है ना? आप 2-3 दिन जो है ना, वो अपने आप को बिज़ी कर लें। फ़र्ज़ करें आप एक बच्चे को बर्गर लेके रोज़ दे रहे हैं, शाम को जब जाते हैं, आप लेट चले जाएँ, 10 बजे बच्चा सो जाता है, फिर चले जाओ। अगले दिन भी 10 बजे लेट है, जी मामा कहती हैं कि बाबा तो आए नहीं, सो जाएगा बच्चा। 3-4 दिन आपने उसको साइड पे करें, बच्चा नए ट्रैक पे आ जाएगा। और बड़े आदमी में अगर हैबिट आपने चेंज करनी, बड़ा आदमी 3 हफ्ते लेता है, 3 से 4 हफ्ते लेता है। 3 से 4 हफ्ते आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी हैबिट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो बेसिकली ये फूड एडिक्शन होती है ना, ये एक हैबिट होती है। ये वो वाली एडिक्शन नहीं जो ड्रग एडिक्शन होती। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नफ़रत भी हो जाती है आपको सामने, खुद ब खुद भी हो जाती है। आप देखिए ना, व्यूअर से पूछे, कई ऐसे लोग भी होंगे जो पिज़्ज़ा बड़े शौक से खाते होंगे, लेकिन आज उनको नफ़रत है पिज़्ज़ा से। तो कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा इवेंट आता है जो आपको छुड़वा देता है।
तो इसीलिए पेरेंट्स ही जो है ना वो कर सकते हैं इन चीज़ों को। थैंक सो मच डॉक्टर साहब। नो प्रॉब्लम। थैंक यू व्यूअर्स, आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली वी विल आंसर।